तो आज की इस किताब में, जिस किताब का नाम है डोंट चेज अट्रैक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भागने का मतलब गधा मजदूरी से है, या भागने का मतलब ओवर हाइप्ड, ओवर एग्जॉस्ट से है, ठीक है। और अट्रैक्ट का मतलब है कि इतना ज़्यादा उस चीज़ को जो है पाने के लिए अपने आप को मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नेट जितना पावर बनाओ कि वो चीज़ अपने आप अट्रैक्ट हो जाए। समझेंगे इसी चीज़ को बहुत ही बारीकी से। सबसे पहले ये किताब जो है वो हमें सिखाती है कि किसी भी चीज़ को अपने जीवन में चाहते हैं, जैसे प्यार हो गया या सफलता हो गई या किसी भी चीज़ की हैप्पीनेस, उसके पीछे भागने के बजाय, जो मैंने आपको बताया भागने का यहाँ पे अर्थ क्या है, उसके पीछे भागने के अलावा उससे हमें खुद को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि वह चीज़ खुद हमारी ओर अपने आप आकर्षित हो जाए। यह एक बहुत पावरफुल विचार है और क्योंकि ये हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो बहुत सारे ऐसे आपने बॉलीवुड मूवीज़ देखे होंगे ना जिसके पीछे कहते हैं कि टैलेंट एंड स्किल पे काम करनी चाहिए, बाकी सक्सेस तो अपने आप ही उसके पीछे आ जाती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। लेकिन ये काम होगा कैसे, आखिर इतना मैग्नीट्यूड खुद को कैसे बनाए, खुद को मैग्नेट जितना अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाए कैसे, इसी को समझेंगे। और इसी किताब के मूल सिद्धांत का यही है। यहाँ पे किताब को जो है दो तरह की मानसिकता की पहले तो कंपैरिजन देखने को मिलेगा। पहला कंपैरिजन है हमारी मानसिकता यानी हमारी मेंटलिटी किसी भी चीज़ के लिए क्या है कि कोई भी चीज़ पाने तो हमें उसकी पीछा करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जब हम किसी इंसान या चीज़ के पीछे भागते हैं तो हम अपनी शक्ति और आत्मसम्मान खो देते हैं और ये दिखाता है कि हमारे पास वे चीज़ नहीं है और हम उसे पाने के लिए बेताब हैं। इसमें ज़्यादातर नेगेटिविटी शेड्स को ही हम ज़्यादातर इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि या तो उसने वो चीज़ कभी देखी नहीं है और या तो मतलब उसके पास वो चीज़ आ जाएगी तो शायद वो उसको केयरफुल तरीके से रख नहीं पाएगा। और यहाँ बात किसी भी चीज़ की नहीं, कोई भी एक चीज़ की हो रही है जो मतलब कि आप जिसे पाना चाहते हो बहुत ही शिद्दत से, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है, ठीक है। दूसरा जो मानसिकता है, जो मेंटलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो है यहाँ पे आकर्षण, अट्रैक्शन की जो मानसिकता है। वो जब हम खुद को सुधारते हैं और अपने जीवन में खुश और बिजी रहते हैं तो हम एक चुंबक बन जाते हैं। हमारी पॉजिटिव एनर्जी और हमारे जो भरोसा यानी कि जो डिपेंडेंसी की जहाँ तक हम बात करें वो सब हट जाती है और आत्मविश्वास हम जागृत करते हैं, जिससे लोगों और अफसरों को हमारी और अपने आप ही खींचता हुआ चला आ जाता है। जैसे इसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर यानी कि अध्याय के हिसाब से समझेंगे एक एक बात को। पहला अध्याय है मानसिकता में बदलाव यानी माइंडसेट हमारा शिफ्ट कैसे होगा। ये जो चैप्टर है इस बात पर इस बात पे ज़्यादा हमें ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता है, जो है आकर्षण के सिद्धांत, यानी कि जो हमारा अट्रैक्टिवनेस है उसको हमें सिद्धांत को समझना पड़ेगा। और सबसे पहले उसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, जिसके लिए पीछा करना बंद करो। ये बात आपको समझना पड़ेगा, आखिर किस चीज़ का पीछा कर रहे हैं हम। जब आप किसी चीज़ का पीछा करते हैं तो आप उसे हर तरह का पावर, शक्ति दे देते हैं जो आपके अंदर है। वह व्यक्ति या चीज़ आपसे दूर भागने लगती है क्योंकि उसे पता है कि आप उसके पीछे लगे हुए हो और ये आपकी बेताबी और असुरक्षा को दिखाता है, जो लोगों को दूर भगाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसे आपको प्यार से पाना चाहिए, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप उसके पीछे पड़ जाओगे, हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको पसंद करे, लेकिन जब आप उसके पीछे पड़ जाओगे तो फिर आपको उसको नेगेटिविटी ही दिखेगा कि वो आपको पसंद नहीं कर रहा है, तो आप उसके पीछे क्यों हो। हाँ, जब तक आप अपने अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप ना कर लो, ऐसी पावर बिल्डअप ना कर लो जिससे उसे ही अपने आप इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि कुछ तो है इसके अंदर यूनिक। और यहाँ किसी लड़की की बात नहीं हो रही, किसी और चीज़ों की नहीं, हम पैसे का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस लाइफ के अंदर सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए कितने बंदे मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है खुद पर ध्यान दें। अपनी सारी एनर्जी और ऊर्जा और ध्यान को दूसरों से हटाएं और खुद पर लगाएं। अब यहाँ खुद पे लगाएं का क्या मतलब है, आपसे ज़्यादा आपके बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई और जानता होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बिजी हो जाएंगे ना, तो लोग आपकी तारीफ़ और करेंगे ही, वो तो अलग बात है, लेकिन वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने लगते हैं। वे देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान है जो जानता है कि वो क्या चाहता है और वो अपने गोल्स पर काम कर रहा है, यानी कि लक्ष्य पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। अगर आप खुद की ही इज्जत खुद नहीं करोगे तो दुनिया से आप इज्जत की उम्मीद कर भी नहीं सकते। ये बदलाव आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपनी कीमत जानते हैं तो दूसरे भी आपका सम्मान करते ही हैं। तो ये अध्याय का हम पहला खंड पढ़ चुके हैं। दूसरे खंड की जहाँ तक हम बात करें वो है खुद पर काम करना। आखिर काम होगा कैसे, तो ये चैप्टर हमें बताता है कि खुद को बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन का असली जादू है।
भावनात्मक मजबूती। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो इमोशनल स्ट्रेंथ होती है जैसे किसी व्यक्ति के अंदर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सामने आ पाता है। जैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखे। ठीक है, इंसान के अंदर नेचर है कि वो जो है उसके किसी दुख को देखकर रोना आ जाता है, कहीं ना कहीं खुशी वाले मोमेंट पे ओवर हंसी दे देता है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को एक बैलेंस में रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। हर चीज़ को कंट्रोल करना, स्पेशली भावनाओं को नियंत्रित करना ज़रूर। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो आप उदास या बेबस महसूस होने के बजाय खुद से ही कहे कि ठीक है यार, आप मजबूत हैं, आपको ऐसे ऐसे लोगों के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कब खुश होना है और कब दुख, ये आपके ही हाथ में रिमोट होना चाहिए। अपने गोल्स पर काम करें, अपने करियर, शौक और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान दें। जब आप किसी मकसद पर काम कर रहे होंगे ना, तो बहुत आकर्षक दिखते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो जानता है कि क्या चाहता है और वह अपने सपनों को या फिर जो चाहता है उसे पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, यानी मेहनत कर रहा है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अपनी सेहत का ही ध्यान रखें। योग, व्यायाम और अच्छी आदतें ना केवल आपको अच्छा महसूस कराती है, बल्कि आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक बनाती है। अब सवाल यह है कि जो इस रिव्यू को सुन रहा है, क्या वो इस सभी चीज़ों को फॉलो करता है? मुश्किल से 90% लोग नहीं करते, क्योंकि योग करना, व्यायाम करना या अच्छी आदतें डेवलप करना, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। इसको डेवलप करना पड़ता है, धीरे धीरे इसे पर डेवलप होगा। लेकिन जब अगर ये आपकी मजबूती है, आपके काम का हिस्सा बन जाएगा, तो ज़रूर आपको फिर इसकी आदत लग जाएगी और शायद आप इसको एफर्टलेसली भी कर पाओगे। अब जब आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे तो जाहिर सी बात है, बाहर की दुनिया भी आपको वैसी ही दिखाई देगी जैसा आप सोचते हैं। तीसरा जो अध्याय है, इसके अंदर है आत्ममूल्य और आत्मविश्वास। हमने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी, तो सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस की भी बात करना ज़रूरी है, जो कि इसी बुक के अंदर इसको मेंशन करता है कि अपनी कीमत को सबसे पहले तो जानिए। जब आप ये समझ जाते हैं कि आप एक वैल्यूएबल इंसान और शानदार इंसान हैं, तो ज़रूरतमंद की तरह व्यवहार करना बंद कर देते हैं। आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं और प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि आप जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उसी चीज़ से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आत्मविश्वास का प्रदर्शन। आत्मविश्वास का मतलब घमंड करना नहीं है, ये आपकी चाल, आपकी आंखों में, आपकी बात करने के तरीके और फैसलों में दिखना चाहिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे भी आप पर ही विश्वास करने लगते हैं। अपने डर का सामना करें। अगर आपको अकेले रहने का डर है तो उसे डर का सामना करना ही पड़ेगा। जब आप अकेले खुश रहना सीख लेते हैं तो लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि वो आपकी खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ना कि आप उनके लिए या आप उन पर निर्भर हो। अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कैसे करें? आपकी ऊर्जा ही वह चुंबक है। याद रहिए, चौथा अध्याय हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपकी ऊर्जा का वह चुंबक है जो लोगों की ओर खींचती है। ये ऊर्जा क्या है? इंसान के अंदर एक ऑरा होता है, एक वेव्स होती है, एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को काफ़ी सारे पॉइंट्स में देख पाएंगे। पहला है सकारात्मक ऊर्जा। खुशी और सकारात्मकता की ऊर्जा लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लोग अक्सर उनके पास ही जाते हैं जो थोड़े हंसमुख होते हैं, जो बात बात पर थोड़े लोगों को हंसाने का काम करते हैं, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। ज़रूरतमंद ना दिखे, ऐसा ना दिखे कि लोग आपको सिर्फ ऐसा समझे कि यार इसकी मदद कर देते हैं, बेचारे के साथ है ना, बेचारा बेचारा बेचारा, ये वर्ड बोल के आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपको ऐसे वर्ड से संबोधित करता है। तो जब आप किसी से लगातार पूछते हैं कि आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं या क्या आप मुझसे नाराज़ हैं, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा जो है डिपेंडेंट है कि भाई आपको उससे बात करनी पड़ेगी, यानी आपकी ऊर्जा ज़रूरतमंद बन जाती है। इसके बजाय ये दिखाएं कि आप व्यस्त हैं या कोई आपसे बात नहीं कर रहा, तो ये आपके लिए ही बढ़िया है, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं, आप अपने पास अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं। अपनी सही ऊर्जा को सही जगह लगाएं। हाँ, हम ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद कर देते जो आपकी परवाह नहीं करते। इवन कि आप अपनी ऊर्जा को खुद पर लगाएं, दोस्तों पर, अपने शौक पर। इस पर ध्यान रखें कि आपको इन तीनों में से कहाँ जाना है। पांचवा अध्याय है रिश्तों में अट्रैक्टिवनेस। ये बहुत ज़रूरी है और इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि स्पेस दे, यानी कि क्या थोड़ा किसी भी रिश्ते में ना दूसरे व्यक्ति को जगह और आज़ादी दें। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर लोग किसी रिलेशन में आते हैं तो सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं। इट्स अ रॉन्ग पोजीशन, और ऐसा हो सकता है तो आपके रिलेशन कभी ना टिकेंगे, और आने वाले समय में अगर कोई टिक भी गया तो मुश्किल से ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो नहीं चल पाएगा। ये सिर्फ किसी भी एक ऐसे रिलेशन की बात नहीं हो रही जिसमें आप भी अपकमिंग कोई रिलेशन बॉन्ड होगा, माँ बाप के साथ भी हो या फिर भाई बहन के साथ या किसी के साथ भी रिलेशन की बात हो रही है। जब आप दूसरे पर दबाव नहीं डालते तो वो व्यक्ति आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो उल्टा आपको दबाव डालने के लिए प्रेशराइज करता है। बट क्योंकि आप इस समझदारी को समझते हैं तो आप ना ही इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अपना जीवन जिए। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं ना, तो वो भी अपने शौक, अपने दोस्तों को ना छोड़े और आप अपने जीवन में व्यस्त और खुश रहते हैं। एक टैग मिल जाता है कि रिलेशन में, लेकिन एक्चुअली में सब अपने लाइफ वैसे ही जी रहे होते हैं, इवन ज़्यादा और फ्रीडम से। सही पार्टनर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप अपने खुद पर काम कर रहे हो या फिर आपके साथ व्यापार हो रहा है या जिसको आप अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं। छठा अध्याय और शायद अंतिम अध्याय, जहाँ पे अपने जीवन को डिज़ाइन करना हमारे ही हाथ में होता है। ये इस किताब का सबसे लास्ट पॉइंट है।
खुशी खुद से आती है। ये किताब सिखाती है कि असली खुशी और आत्म मूल्य दूसरों से नहीं मिलता, बल्कि हमारे अंदर से ही आता है। एक शानदार जीवन जीना पड़ेगा, और एक शानदार जीवन जीने के लिए अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ऐसा जीवन जीना है जो आपको पसंद है। जब आप अपनी पसंद पे काम करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं और खुश रहते हैं, तो लोग और अवसर आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। तो ये किताब हमें क्या सिखाती है वो बताने की मैंने पूरी चेष्टा की है। उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ें समझ में आई होंगी आपको।